गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2। क्या करें, निम्न घात बहुपदों के दो शून्य ज्ञात कीजिए और गुणनों को तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमको इसको और इसको गुणा कर देना है। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ करेंगे तो 8 का गुना कर दिए। इसके बाद हमको खंड करना है। 2 बार में करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 बार में करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर मेरे को माइनस 2x पुराना है। अगर हम इसको माइनस 4x प्लस टू देंगे तो हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब दोनों में जो सबसे दोनों में रहेगा। यहाँ x कॉमन है, यहाँ तो x माइनस 4 प्लस इसमें 2 कॉमन हो जाएगा x माइनस 4, x प्लस 2 x माइनस 4। अब लिखना है जब x प्लस 2 को हम 0 मान लेते हैं, x बराबर माइनस 2। इसी तरह हम x माइनस 4 को करेंगे बराबर 0, x बराबर 4। ठीक है, अब हम इसको जांच करना है। जांच शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फा का मान ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अल्फा हो गया -2 प्लस बीटा 4। बी का मान कितना है? बी का मान यहाँ दिया है -2। ठीक है, ए का मान कितना है? 1। ठीक है, उसके बाद इस दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा -2, तो यहाँ भी हो जाएगा तो +2, इधर भी हो जाएगा +2। ठीक है, इसी तरह हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल सिवाय 2 गुने 4 बराबर -8/1, -8 बराबर ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है। अब 4 1 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर हम इसको खंड करेंगे, 2 बार में करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे 4 होना था, 4 हो जाएगा। 4s स्क्वायर माइनस 4s को पुराने के लिए हम इसका क्या लिख सकते हैं? -2s -2s हो जाएगा 4x -2s फिर -2s प्लस 1। ठीक है, इसको हम कॉमन कर लेंगे। कितना कॉमन आ जाएगा? 2s ले लेंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा -1। ठीक है, फिर हम कितना लेंगे? -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2s -1। ठीक है, हम इसको 2s -1 और फिर 2s -1, ये दोनों हमको बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, हम लिखेंगे जब 2s -1 को हम बराबर क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। 2s हम एक को हम इधर कर लेते हैं, 2s 1, s बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब इसी को लेंगे 2s -1 बराबर में क्या लेंगे? 0। 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी जांच करेंगे। जांच शून्यकों का
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल करेंगे अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान दिया हुआ ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अल्फ़ा का मान हो गया 1/2 प्लस 1/2 बराबर बी का मान कितना हो गया है, यहाँ बी का मान पहले माइनस है, माइनस बी का मान है -4 बाय ए का मान कितना है 4। ठीक है, हम इसको एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर 1 + 1 बराबर 4/4, 2/2 बराबर 4/4, दोनों को कट जाएगा 1/1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको करना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना क्या हो जाएगा C/A होता है, C/A अल्फ़ा का मान क्या है 1/2 इंटू बीटा का मान क्या है 1/2 बराबर C का मान कितना है, C का मान को कितना दिया है 1 दिया है, यहाँ 1/A का मान 4 है 4। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा बराबर 1/4, ये दोनों हमको मिल गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आ गया है 6x² - 3 - 7x। हम इसको 7x को इधर कर लेंगे और 3 को इधर कर लेते हैं। क्या करेंगे हम 6x² को इधर माइनस 7x को हम इधर कर लेते हैं 7x, फिर माइनस इधर को इधर कर लेते हैं -3। हम इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, अब 6 × 18 होता है। ठीक है, 18 को हम खंड करेंगे, 2 बार में 9 हो जाएगा, फिर 3 बार में हो जाएगा 3। हम कितना करेंगे कि -7 हो जाएगा, यहाँ 3 × 3 = 9, 9x -9x + 2x हो जाएगा -7, 6x² - 9x + 2x -3। हम इस दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको कॉमन लेना है, कितना कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x - 3 + 1, क्या करेंगे 2x - 3। ठीक है, ये दोनों का सेम है तो मेरा क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक सही है, ये दोनों का सेम नहीं है तो हम कहीं ना कहीं गलती होगा। 3x हम इस दोनों को लिख लेते हैं 3x + 1 2x - 3, तो हम लिखेंगे अब जब 3x - 1 बराबर क्या लगेगा 0 हो जाएगा। 3x एक को हम इधर कर लेंगे 1x बराबर 1/3, इसी तरह से 2x - 3 बराबर 0 कर लेंगे। हम 3 को अब इधर कर लेते हैं 2x - 3 बराबर 0 बराबर 3। ठीक है, x बराबर 3/2, इतना तक हो गया है। अब करना है जांच करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फ़ा का मान कितना है, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अल्फ़ा का मान 1/3 + 3/2 बराबर बी का मान कितना है, बी का मान 7 - 7, ए का मान 6 है। ठीक है, एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा उसके बाद 2 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा बराबर प्लस माइनस प्लस होगा 7/6। ठीक है, यानी माइनस यहाँ पर -3 है ना, -3 फिर को करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर करेंगे तो 7/6 बराबर 7/6। ठीक है,
तो इतना हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा का मान कितना है? 3/-1/3 इंटू 3/2 बराबर सी का मान कितना है? सी का मान यहाँ दिया हुआ है 3। सी का मान 3/6 -3/6 है। -3/6 बराबर -3/6 हमारा आंसर मिल गया, हो गया। अब अगला क्वेश्चन जाते। तो हम चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो हमको क्या करना है? 4u² प्लस 8u को बराबर हम 0 मान लेंगे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 0 मान लेंगे। हम इसके बाद क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेते हैं, इस तरह का 4 दे देते हैं, इस तरह का 4u, ठीक है। u इसको कॉमन लेंगे, u प्लस 2, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। फिर हम इसको इस 4u बराबर 0 मान सकते हैं। 4u बराबर 0, फिर u का मान 0/4, फिर u का मान हो जाएगा 0। इसी तरह करेंगे 4 + 2 बराबर 0। u बराबर हम कर सकते हैं -2, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फ़ा का मान, ये हो जाएगा अल्फ़ा का मान, ये हो जाएगा बीटा का मान। फिर जांच करेंगे, जांच शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। अल्फ़ा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 और बी का मान कितना है? बी का मान कितना है? बी का मान 0 है, 0। ए का मान कितना है? 4। बी का मान तो -8 है ना? हाँ, -8 इसको भाग देंगे तो हो जाएगा -2। -2 बराबर -2, ठीक है, ये हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना है? 0 × -2 बराबर सी का मान कितना है? सी का मान नहीं दिया है, 0। ए का मान कितना है? 4। -2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये मेरा 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। हम इसको क्या करेंगे? t² - 15 बराबर हम 0 मान लेंगे, 0 हो जाएगा। हम इसको 15 को इधर ले आएंगे, t² बराबर 15। हम स्क्वायर को इधर करेंगे तो √15 में हो जाएगा, t बराबर √15। √15 को हम प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम t को एक बार +15, एक बार -√15। अब इसको हम जांच करेंगे। जांच शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना होता है? -15, फिर -15 -15 करेंगे बराबर बी का मान कितना है? बी का मान -b का मान कितना है? 0। ए का मान कितना है? 1। -15 +- हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों को कट जाएगा, +- 0 बराबर 0, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a। अल्फ़ा का मान √15 इंटू बीटा का मान -√15,
बराबर सी का मान कितना है 15 माइनस 15 बाय टी का 1 ए का मान 1। ठीक है, इस दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, दो रूट में है तो एक रूट निकाल लेंगे, हो जाएगा 15 माइनस माइनस लगा तो माइनस बराबर -15। ये भी मिल गया हमको आंसर, हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो हम इसको फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा 12। हम इसको खंड करेंगे 2 से 6 बार में, फिर 2 से होगा 3 बार में, कितना करेंगे तो इतने का 4x माइनस 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, x² माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 3x माइनस 4। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे 3x माइनस 4 हो जाएगा, फिर 1 कॉमन ले लेंगे इसमें से 1 3x माइनस 4। ठीक है, x प्लस 1 इसमें इस दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे 3x प्लस 1। ठीक है, जब x प्लस 1 को 0 मानेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसी तरह 3x माइनस 4 बराबर 0 मानेंगे तो 3x 4 तो उधर हो जाएगा बराबर 4, x है 4/3। ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद जांच करेंगे, जांच करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -1 प्लस बीटा का मान -4/3 है। बीटा का मान माइनस बी लगा, बी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 3 है। ठीक है, हम इसको एलसीएम करेंगे 3 होगा। ठीक है, फिर -3 प्लस यहाँ भी 1 है तो 1 प्लस 4 बराबर -1 को -1 लिख सकते हैं, ये भी माइनस नहीं ना, +1 हो जाएगा बटे 3, 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है -1 इंटू 4/3 बराबर c का मान -4 सी का मान -4, ए का मान कितना है 3 है तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। तो फिर -4/3 बराबर -4/3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, मिस्टेक हो गया यहाँ पर 3 होना था। ठीक है, अब इसका आंसर मिल जाएगा। तो मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हुई है। मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है 1/4 -1। हम इसको हल करेंगे, पहले लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है, शून्यंकों का योगफल कितना है, इसको मान लेंगे शून्यंकों का योगफल मैंने 1/4। इसी तरह शून्यंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा -1। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद वाला सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² को क्या लिखेंगे हम, x² लिखेंगे। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दो है, अल्फा प्लस बीटा का मान इसका मतलब योगफल कितना 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। ठीक है,
अब इसका आंसर यहीं तक नहीं रहा, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 को ऊपर ऊपर करना है, मतलब 4 को हम नीचे नहीं रखना है। इसके लिए हमको क्या करना है, 4 से सभी में गुना कर देना पड़ेगा। 4 से इसमें गुना करेंगे 4x² माइनस इसको 4 वाले को कुछ नहीं करना है, फिर उसको x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फिर हमको इसी तरह करना है। दिया है लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना है, शून्यांकों का योगफल -2 है। इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, -1/3। इसी तरह हम द्विघात सूत्र लगाएंगे, इसलिए द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² का क्या होगा, x² ही होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया है, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का -1/2 है। हमको 2 को नीचे में नहीं रखना है, इसके लिए हमको 2 से सब में गुना कर देना है। इसमें 2 से गुना करेंगे 2x² हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो 2√2x हो जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ 3 था ना, यहाँ भी 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 3 कर देते हैं, ये 3, ये भी 3 हो जाएगा, प्लस इसको हम 1 का 1 ही लिख 3। ठीक है, इसका आंसर यही। फिर अगला मेरा क्वेश्चन है, मेरा अगला क्वेश्चन है 0,5। हमको इसी तरह से लिखना है। दिया है, क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर 0, शून्यांकों का गुणनफल गुणनफल कितना दिया है, √5। तो हमको द्विघात सूत्र लगाना है, द्विघात बहुपद, x² माइनस, तुमको सूत्र क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। ठीक है, x² माइनस इसका तो कोई लिखेंगे ही नहीं, +5। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।